नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप किसी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप इस पे मुझे अपने डाटा भेज सकते हैं। कृपया फोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें। चलिए, हम आज का जो एग्जाम्पल है ये मिस्टर विजय का है और इन्होंने मुझे अपने डाटा भेजे हैं, तो मैंने एक कैलकुलेटर में अपने इनके डाटा डाल दिए हैं। देखिए, यहाँ पे ये सब खाली खाली है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 95 के बाद ज्वाइन किया है। इन्होंने जो ज्वाइन किया है वो जून 2000 में ज्वाइन किया है और जून 2000 के पहले इन्होंने ये जिस कंपनी में भी जॉब करते थे, यूं कहें कि जून 2000 में ज्वाइन किया है और तब से ही इनकी पेंशन स्टार्ट होगी और तब से ही इनके इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी लगाए जाएंगे। तो ये हमने अपने कैलकुलेटर में इनका पूरा का पूरा डाटा डाल दिया है। अब सबसे पहली बात यही आती है कि इनको अभी डिमांड लेटर तो मिला नहीं है, इनको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, ये हमारी टेबल 1 है। टेबल 1 में हमने टेबल 1 के एंड में हम देखेंगे कि इनको टोटल अमाउंट कितना जमा करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं टेबल 1 के एंड में, और टेबल 1 के एंड में आने के बाद हाँ, इनका रिटायरमेंट भी सितंबर 2019 में है, तो इसलिए हमने इनकी कैलकुलेशन जो की है वो 2024 तक, जून 2024 तक कर ली है, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि जून 2024 तक सारे डीएल वगैरह इशू हो जाएंगे। ये देखिए, इनकी टोटल सैलरी है, जो इनको टोटल वेज मिला है वो है ये 8.33% अमाउंट है। ये 3,47,722 और ये 9,014 रुपए, ये इनको 1.16% है एक्स्ट्रा। ये 1,66,355 रुपए, ये वो अमाउंट है जो आपका ईपीएफओ में जमा है, और आपको 1,90,381 रुपए का डिफरेंस प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना है। ये देखिए 1,90,381, यहां भी मेरी टेबल में यही आता है, और टोटल विद इंटरेस्ट आपको 5,23,503 रुपए जमा करने हैं। इसकी जो समरी है वो हमने इसी टेबल में, टेबल 2 में इस प्रकार से दे दी है कि जिससे इनको समझने में इजी रहे। इनके लास्ट महीने की जो सैलरी है, यानी सितंबर 2019 की जो वेज है, वो 35,558 रुपए 58 रुपीज है। टेबल 3 में इनका जो पैसा जमा हुआ है, यानी 1,66,355 रुपए, उसकी वैल्यू क्या है वो हमने निकाली है। ठीक है जी। और टेबल 4 में हमने इनके एवरेज निकाले हैं। देखिए, विदाउट इन डेटा के, यदि इतने डेटा आपके पास हैं तभी आप एक एक पैसे को कैलकुलेशन करके और ईपीएफओ की पेंशन से मैच कर सकते हैं। अदरवाइज एक अनुमान लगाना एक अलग बात है, क्योंकि एवरेज भी जब आप खुद निकालें तभी वो पता लगेगा कि एवरेज भी सही निकाला गया है या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अभी इसी वीडियो में ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि ये एवरेज भी गलत निकालते हैं। तो 60 महीने का जो एवरेज है इनका, वो आता है 27,829 रुपए, और जो 12 महीने का एवरेज आता है वो आता है 22,664 रुपए, और 15 इनका जो प्रेजेंट पेंशन के लिए एवरेज आता है सीलिंग में, वो 15,000 ही आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सितंबर 19 में रिटायरमेंट है इनका, और सितंबर 2014 से सीधे के सीधे 5 साल हो जाते हैं इनके, तो इसलिए इनका जो एवरेज है वो 15,000 ही रहेगा। टेबल 5 में हमने इनका जो प्रेजेंट अमाउंट है वो 5,18,078 रुपए आता है विद इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने ईपीएफओ ने हमें दिया है, हमें मतलब सभी को दिया है, और 2,412 रुपए आज की डेट में इनको पेंशन मिल रही है। तो 2,412, यदि ये भी एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंट पेंशन से जो आपको मिल रही है
खासकर 2014 से पहले वाले जो लोग हैं उनको, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मतलब हायर पेंशन के लिए भी एंटाइटल नहीं है, तो उनका यदि ये पैसा जमा है तो 2400-1200 रुपए से उनकी रिकवरी कैसे होगी? और मिनिमम 7% इंटरेस्ट तो मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 7% इंटरेस्ट ईपीएफओ भी मानता है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो 7% डिस्काउंट पे पैसे की वैल्यू लगाते हैं। तो यदि हम देखते हैं इसको, तो इस पैसे की से 2412 रुपए से कभी भी आपके पैसे की रिकवरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 7% इंटरेस्ट ही इनका 3008 रुपए आता है। मतलब मंथली इंटरेस्ट ही जब ज्यादा आ रहा है तो मूल तो कभी मिलेगा ही नहीं आपको 2412 रुपए मिलने से। और ये मैंने कैलकुलेशन 23 साल तक करके देखी है, 23 साल तक भी इस पैसे की रिकवरी नहीं होती। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि ये मैं फॉर्मूला डाल के भी कर सकता था, लेकिन मैंने फॉर्मूला डाल के नहीं किया है। फॉर्मूले से सीधे भी निकाला जा सकता है, लेकिन फॉर्मूले से सीधे इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहां अभी भी बहुत लोग पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको एक्सेल्स वगैरह या कंप्यूटर की इतनी जानकारी नहीं है, और सीधे हम फॉर्मूले में डाल के एक दो बार मैंने प्रयास किया है, तो फिर भी लोग यही पूछते हैं नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे आया, कैसे आया। तो हमारे पास कंप्यूटर की असली एक्सेल की इतनी लंबी सीट होती है, तो इसलिए इट इज बेटर तो मंथ वाइज हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमने देख लिया टेबल 5 में कि इनकी कभी भी रिकवरी नहीं होगी। ठीक है जी, और पैसे की वैल्यू हमने निकाल ली 5,18,000 समथिंग। तो अब हम चलते हैं इनकी आगे पेंशन कैलकुलेशन की तरफ। पेंशन कैलकुलेशन के लिए जो इनके पास डाटा है वो 31 अगस्त 2014 तो इनकी मेन डेट है ही। 1 नवंबर 1963 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1 जून 2000 को इन्होंने ज्वाइन किया है। तो इस तरह यानी इनको एफपीएस का कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एफपीएस में 95 से पहले ज्वाइन ही नहीं किया। और दूसरी बात, 20 साल से कम इनकी सर्विस है, इसलिए इनको 2 साल का वेटेज भी नहीं मिलेगा। यदि इनकी 19.3 ईयर सर्विस इनकी ईपीएस में होती है, यदि ये 20 साल होती तो भी इनको 2 साल का बेनिफिट मिल जाता, लेकिन अब इनको 2 साल का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब हम इनकी पहले प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट पेंशन में इनके जो है ये टोटल डेज होते हैं 760 डेज, लेकिन इनकी जो पहले वेज है वो 6500 एंड 15,000 इनका हमने ये वेज ले लिया। तो इस तरह हमने 15,000 वेज लेने के बाद में इनके जो हमने 31/8/2014 तक इनके जो डेज हैं वो 5804 आते हैं, लेकिन ये तब आते हैं जब हमने डायरेक्ट घटाया। यदि ईपीएफओ कैलकुलेट करेगा इसको तो वो 4-5 दिन इससे कम आएंगे, और बाद के डेज जो हैं 2014 के बाद वो आते हैं 1856 दिन। अब जब हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इनके केवल एक पार्ट यानी फैमिली पेंशन स्कीम का पार्ट नहीं है, 2014 से पहले वाला पार्ट जिसकी पेंशन हमने कैलकुलेट की है 1323 रुपए 91 पैसे, और 1090 रुपए इनकी पेंशन बनती है 2014 के बाद की। इस तरह इनकी जो टोटल पेंशन बनती है मेरे हिसाब से वो 2414 रुपए बनती है। ठीक है जी, और इनको मिल रही है 2412 रुपए। तो जो 2 रुपए का अंतर आता है, जो इनका 2 रुपए का अंतर ये आया है, वो केवल इसी वजह से आया है कि हमने हमारे दिन में और ईपीएफओ के डेज में 4-5 दिन 6 दिन का फर्क होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 60 डेज की पेंशन। जो 60 मंथ, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से यदि हम पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो ये पेंशन कैलकुलेट होकर आती है इनकी 7,690 रुपए। और एक ये जो मार्केट में चल रहा है प्रोरेटा, जो पहले, अभी आज की डेट में तो कोई इश्यू नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले जितनी भी पेंशन कैलकुलेट की है, जितने भी पीपीओ आए हैं वो सब इस आधार पे आए हैं। तो प्रोरेटा पे इनकी पेंशन आती है 6,038 रुपए, 6,638 रुपए। और आज की डेट में जो 14 का मेल है, 14/2 का मेल के आधार पे जो कैलकुलेशन हो रही हैं, जो कल के वीडियो में बताया था मैंने, और उससे पहले वाले वीडियो नंबर 169 और 170 में आप देख लीजिएगा, उसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से इनकी पेंशन बनती है। क्यों? 6996, तो 358 रुपीज इनकी पेंशन प्रोरेटा से बढ़ जाती है। 60 मंथ से तो कम रहेगी, लेकिन प्रोरेटा से बढ़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि इनका जो 12 महीने का एवरेज आता है, जो 60 महीने का ही ले लें, 60 महीने का जो एवरेज है इनका वो है 27,829 रुपए, 27,829 रुपए। लेकिन इनकी जो 2014 से पहले
1 मंथ की मैक्सिमम सैलरी है वो 24,421 है, वो हमने अभी ऊपर देखी है। आज की तो 24,421 मैक्सिमम सैलरी लेते हुए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 358 रुपए इनकी पेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगली टेबल पे जिसमें हम इन सब की समरी देखेंगे। देखिए 30/6 तक इनको जो 5,23,503 रुपए इनको जमा करने पड़ेंगे। 1,66,355 रुपए इन्होंने ऑलरेडी जमा किए हैं, जिसकी वैल्यू 5,18,078 रुपए है। दोनों केस में या चाहे प्रोरेटा हो कोई भी है तो इनके लगभग 10,41,581 रुपए टोटल पैसा जमा होता है इनका। यदि डिमांड लेटर इनको मिलता है और डिमांड लेटर में इतना ही अमाउंट आता है 5,23,000 जमा करने जो वो आता है, तो इनके 10,41,581 रुपए जमा होंगे टोटल। बदले में हम देखते हैं, बदले में ये हमने इस टेबल में हमने पेंशन के एरियर की कैलकुलेशन की हुई है और ये पेंशन के एरियर की जो कैलकुलेशन है वो अभी फाइनल फिगर में दिखा दूंगा आपको। ये इससे पेंशन का जो एरियर इनको मिलेगा वो 1,39,896 रुपीज मिलेगा, दोनों ही केस में, चाहे प्रोरेटा हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो तो पुरानी पेंशन मिल रही है। पुरानी पेंशन जो मिल रही है उनको जो ये वो 2,412 रुपए मिल रही है। 2,412 रुपए मिल रही है तो 2,412 का ये एरियर आता है सितंबर 19 से 3,06,124 रुपए। ये यदि इनकी पेंशन लागू होती है तो जून 24 तक इतना एरियर इनको मिल जाएगा 60 महीने के हिसाब से, और प्रोरेटा के हिसाब से 2,45,000। ठीक है जी। तो इस तरह अभी भी 5,95,561 रुपए इनके ईपीएफओ के ऊपर रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं जून 24 के बाद, जिसकी रिकवरी सिंपल रिकवरी, जिसकी विदाउट इंटरेस्ट रिकवरी 77 महीने में होगी, 77 मंथ में होगी, और यदि इसको प्रोरेटा से निकालते हैं तो 98 मंथ्स में होगी। लेकिन 7% इंटरेस्ट के साथ जो हमने टेबल 9 में दिखाया है वो ये, यदि हम ये देखते हैं, ये इस टेबल को हम देखेंगे पूरी डिटेल में, तो 102 महीने में इनकी 60 महीने के हिसाब से रिकवरी होगी और 145 महीने में, यानी अगले लगभग 12 बारी हम 144, अगले 12 साल में इस पैसे की जाके रिकवरी होगी, वो भी जून के बाद। यानी आप देख लें केवल 7% में 2019 से अब तक लगभग आप ये मानिए कि 5 साल तो हो ही चुके, और प्लस अगले 12 साल में इनकी रिकवरी होगी। यानी हायर पेंशन लागू होने के बाद भी यदि इनके ऊपर प्रोरेटा पेंशन लागू होती है तो 17 साल में जाके इनकी रिकवरी होगी। और यदि यदि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लागू होती है तो लगभग 8 साल ये, 8.5 साल ये, और 5 साल पुराने लगभग 13.5 साल में इनकी रिकवरी होगी, क्योंकि इनको ना ही तो 2 साल का बोनस मिला है और ना ही फैमिली पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिला है। इसीलिए हमने ये इसको ये देखिए मैंने मंथ वाइज ये कैलकुलेट किया है, ईयरली इसमें कंपाउंड किया हुआ है, ईयरली कंपाउंड होने के हिसाब से यही टाइम निकल के आता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। चलिए दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, देखिए सब्सक्राइब करने का फायदा आपको यह है कि आपको ऐसी डिटेल, ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।